गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं मंगल का मकर राशि का छठा, कुंभ राशि का भी छठा में था, अभी पंचम में आ गया। मीन राशि का चतुर्थ मिथुन में आके बैठा है। मंगल का ये बकरी मार्गी गोचर धरती में क्या क्या कर रहा है और आगे क्या क्या करेगा और आप लोगों के लिए किस प्रकार का परिणाम इस समय मकर, कुंभ, मीन, मेष, साढ़े साथी और सिंह राशि का बनने जा रहा है ढैया। और ऐसे कंडीशन में ये मंगल बहुत कुछ गुल खिला रहा है और बहुत कुछ गुल खिलाएगा। और इसको जो लोग समझ जाएंगे उनको बहुत कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो लोग नहीं समझेंगे वो लोग बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमेंगे। मंगल अभी अगर आकाश में देखते हैं तो सभी प्लैनेट में से सबसे ज्यादा बेस्ट पावर जोन में चल रहा है। केतु और राहु 4-5 डिग्री में पड़े हुए हैं, ज्यादा डिग्री ज्यादा पावर में है नहीं। आई थिंक राहु ऑलरेडी 5 में पहुंच गए, अभी और 2-4 दिन में और नीचे में आ जाएंगे। शनि अस्त भी है और कंबस्ट का कंडीशन ले रखा है, तो उसमें भी ज्यादा बल नहीं है। सूर्य पावर में होता लेकिन अभी लड़ा शनि के साथ भिड़ने का कंडीशन में बैठा हुआ है। यानी शनि नैसर्गिक रूप में, सूर्य नैसर्गिक रूप में जिसके कुंडली में या जिसके आकाश में अगर कुंभ और मकर में आता है तो बाप बेटा के घर में ऐसा बेटा जो जिद्दी है और अकेले रहना पसंद करता है, वहां बड़ा सुइटेबल कंडीशन में तो नहीं रहता। जिसको कि हम लोग बोलते हैं सूर्य शनि का 1 और 8 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा नहीं है, 36 का आंकड़ा गुरु और शुक्र में रहता है। गुरु हो गया 3, शुक्र हो गया 6, तो 36 का आंकड़ा 6-3। यहां किंतु खेल कुछ अलग रहता है। यहां का खेल बड़ा पिकुलियर होता है और इसको समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल कंडीशन का होता है। तो वो क्या है, क्या कंडीशन है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे ताकि समझ जाएं कि ये मंगल यहाँ पर क्या करने वाला है, कुंभ के साथ क्या करेगा और मकर के साथ क्या करेगा और मकर को इसमें किस प्रकार का फायदा उठाना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल इस समय ऐसा है। हमारे उड़ीसा में एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर केस हुआ। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे जिसमें कि जो स्थिति था, उस स्थिति एक पुलिस वाला, हमारे उड़ीसा का एक गेंडा पार्टी का उस समय राज था, गेंडा पार्टी का एक मिनिस्टर उसको शूट आउट करके मार दिया। गेंडा पार्टी का जो मंत्री था वो नवोदास का पूरा कहानी को अगर आप लोग देखोगे तो उस केस में शनि का महादशा, शनि का 7.5 कुंभ राशि का, कुछ जातक में मकर राशि का भी निकल रहा था। और ये केस इलेक्शन से पहले 1 साल पहले हुआ और आई थिंक
23 का डेट था, मैं उसका डेट निकाला हूं, उसका प्रश्न कुंडली निकाला। क्या नवदास मर्डर केस, इसका हस क्या है, प्रश्न कुंडली और मृत्यु का समय का कुंडली, जो पुलिस वाला उसके ऊपर फायरिंग किया था उसका कुंडली, और अभी डाउट में इस समय हवा उड़ा हुआ है वीके पांडियन सर, उसके पीछे प्रच्छद हाथ है बोल के अभी सोशल मीडिया में बड़े जोर से हवा चला के रखे हैं। तो ये मर्डर मिस्ट्री क्या है? ये मर्डर मिस्ट्री को जानने समझने के लिए मेरा एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रो क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजय G75, उस चैनल में आप लोग जा सकते हो। जितने सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन एस्ट्रोलॉजिकली आपको वहां पर मिलेगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, उसका चैनल भी बना दिया हूं, और उस फील्ड पे, क्योंकि आने वाला समय और भी बहुत सारे क्राइम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कर्नाटक, हैदराबाद पुलिस का अपना बीवी को मार के प्रेशर कुकर में बॉईल करके उसको फेंक दिया। कलकत्ता का जब घटना घटा था उससे पहले मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन दिया था, और कुंभ मेला में जब ये हुआ उससे पहले मैं इसका प्रेडिक्शन दिया था। तो अब इतना पुराना केस अभी फिर से उघड़ रहा है और हवा बन के सोशल मीडिया में बड़ा जोर से इसका वायरल हो रहा है। उनका फैमिली वाले भी उसको री इन्वेस्टिगेशन और बड़े तौर पे इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रचेष्टा और प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ये चिंतनीय विषय जरूर है कि ये इस प्रकार का मर्डर क्यों हुआ और ये केस फिर से उभरा क्यों। इसी से आप लोगों को समझ में आएगा कि जब गोचर में छठा का मंगल मूव करता है तो क्या करता है। उस समय तो मर्डर हो गया, ले दे के बाद खत्म। 1-1.5 साल के बाद फिर से कुंभ राशि का छठा में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा था। लंबा टाइम पीरियड तक गोचर था। इसमें ये बात उघड़ के री इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। पांडियान साहब इलेक्शन में हार गए और शायद ओडिशा छोड़ दिए या हैं पता नहीं, लेकिन बिना फालतू का उनके ऊपर या सच में उनके ऊपर दोषारोप लगना चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कुंभ राशि का आदमी मरा, पंचम से छठा में मंगल आया। मंगल आके इस बात को उघाड़ के रख दिया रोग रिपुरण के घर में और रीओपन हो गया केस। अभी मंगल कुंभ राशि का पंचम छठा में आके केस को रीओपन करके बैक भागा है पंचम में। पंचम का मंगल बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आदमी जिंदा भी नहीं है तो क्या फल करेगा, ठीक है। लेकिन केस को अगर देखते हैं, जिस दिन वो केस बना उस केस का कुंडली को खोलते हैं और जिस दिन मर्डर हुआ उस केस को खोलते हैं, तो अभी एक चीज दिखाई दे रहा है जिसको मैं सावधान करना आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखो, शनि 7.5 मकर कुंभ मीन मेष, आपका शत्रु बढ़ते हैं, आपके साथ दगा करते हैं, आपके साथ बेईमानी हरकत करते हैं, लेकिन जब मंगल आता है केस को रीओपन कर देता है और पनिशमेंट शत्रु को सामने उगाड़ने का काम करता है। इसमें रिजल्ट क्या होने वाला है वो तो बात का बात, हम मान्यवर कोर्ट का जज नहीं है, हम इसलिए किसी के ऊपर उंगली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि इस समय गेम क्या होने वाला है। मंगल वापस बकरी होके मार्गी में फिर से कुंभ राशि का छठा में आएगा, तो उस समय तक आप देखना ये केस कहीं ना कहीं
एक बड़ा पेचीदा कंडीशन में जाने वाला रहेगा और इसका बहुत कुछ उसके शत्रुओं को कष्ट देने का संभावना यहां दिखाई देगा। अब दूसरा प्रश्न है, क्या पांड्यान का कुंडली में जो उनके ऊपर अभी दोष लग रहा है, ये मारे होंगे या मारने के पीछे इनका हाथ होगा और क्यों मारा गया बोल के जो भी हवा उड़ रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं केवल ज्ञान और शिक्षा के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई भी एविडेंस मेरे पास नहीं है और इस बात को अन्यथा ना लिया जाए। और अगर मेरा जो डाटा है अगर ये झूठ है तो ये बात भी झूठ है। ये डिक्लेरेशन के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, इस बात का कोई सत्यता नहीं है। मेरे सुरक्षा के लिए मैं ये बात को बोल के इस वीडियो पे बोल रहा हूं, क्योंकि किसी के ऊपर लांछन देना, किसी के ऊपर उंगली दिखाना और किसी का बदनामी करना एक ज्योतिष का कर्तव्य नहीं है। केवल मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और शनि 7.5 के अफेक्टेड लोगों का गोचरार्थ थे ज्ञान के अनुसार इस वीडियो को बनाना। पांड्यान के कुंडली में सिंह राशि का कुंडली है, टाइम मिला नहीं और केवल जो चार्ट जीपीटी को पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बता, तो जो बताया उसके अनुसार सिंह राशि का कुंडली मिल रहा है और उस समय इनके कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है, तो जिसके कारण आईएएस जैसे बहुत बड़ा रैंक में नौकरी किया। लेकिन जैसे ही इनका जिंदगी का दशा परिवर्तन हुआ, ऐसे ही ये अपना नौकरी छोड़ दिए और भीड़ पड़े पॉलिटिक्स में। कब हुआ? सिंह राशि का 6 और 7 का शनि के पीरियड में गोचर के समय सिंह राशि का दुर्दशा शुरू हो गया। और मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूं, सिंह राशि विगत 5-7 साल से शनि का 7.5 नहीं है, लेकिन 7.5 जैसे इफेक्ट उनको मिल रहा है और आने वाला समय सिंह राशि के लिए और ज्यादा बिगड़ा हुआ समस्या को खड़ा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि के लग्न में केतु, अष्टम में षडग्रह कूट, शनि और राहु अष्टम स्थान में, वहां पर सूर्य भी घुसेगा और सूर्य जब अष्टम में जाता है तो आपका सभी गुप्त कथा, गुप्त बात, आपका जितना भी अंदर छुपा हुआ विषय है सब कुछ उघाड़ के रख देता है। तो वो परिस्थिति आने वाला समय में बड़ा भयंकर रूप में सिंह राशि पांड्यान का अगर है तो, नहीं जानता हूं मैं, हो सकता है झूठ, दिख रहा है कि वो परेशानी में आ सकते हैं और जिस परेशानी बड़ा लंबा समय तक खींच सकता है। दूसरा, पांड्यान के कुंडली में और एक योग है सूर्य और केतु। सूर्य केतु होने से आदमी का जेल जाने का बड़ा संभावना रहता है और दूसरा ये भी रहता है कि अगर गुरु का दृष्टि हो, जेल तो नहीं जाएगा लेकिन बिना कारण बदनामी का शिकार हो सकता है। अगर इसको वो नहीं जानता है कैसे इसको शांति करना, अगर उसका रेमेडी पहले से कर दिया होता या आने वाला समय में कर दे, तो अगर न्याय में है तो हमारे पांड्यान साहब बच भी सकते हैं। 2 प्रमुख यहाँ पर योग है जो उनको आने वाला समय में परेशानी में डालेगा, ये दिखाई दे रहा है। मैं उनका कुंडली का डिटेल विस्तृत विवरणी नहीं दे रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। केवल ये 2 छोटा सा बात बताया जो कि बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए इस समय, जो कि दिख रहा है कि आने वाला समय परेशानी का सबब हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इस सेक्टर में इनके ऊपर जब फायरिंग हुआ, मर्डर हुआ, उस समय का कुंडली को अगर निकालते हैं, प्रश्न कुंडली जो टाइमिंग में 12:20 का टाइम दिखाया और उस समय उनके कुंडली में इस योग जहां पर राहु, यानी उस समय इस लग्न में जो है वो सच दिखेगा नहीं, यानी बहुत मिस्टीरियस कंडीशन पे इनका कुछ है और कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। और जो पुलिस उनको हिट किया, गोली मारा, वो मर्डर मिस्ट्री इतना सहजता से सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है। ये तो समय बताएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन हमारा रूल है
सब कुछ हम, क्योंकि ये मान्यवर कोर्ट के अंडर में है, तो हम बहुत कुछ खोल के एज एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता सकते, क्योंकि फिर कल बोलेंगे एविडेंस क्या है। हो सकता है बोला आपको कैसे पता चला, तो हमें कुछ पता नहीं चला। मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75 में आप लोग जो छठा का शत्रु बाधा का मैं वीडियो देता हूं, ये उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जहां मरने के बाद भी केस उघड़ सकता है। अब बाकी रह गया जो पुलिस मारा, उसका कुंडली में क्या ऐसे मनुष्य घाती योग था जिसके लिए वो आदमी मारा। ये उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मैं चार्ट जीपीटी और नेट में ढूंढा, बायोडाटा मिला नहीं। मिलता तो और ज्यादा क्लियर हो जाता बात। जो नहीं है वो नहीं है बोल रहा हूं, जो नहीं देखा उसको नहीं देखा बोल के सत्यता को प्रतिपादित कर रहा हूं। लेकिन ये देखना है कि ऐसे कौन से आकाशीय ग्रह में ऐसा कंडीशन था जिसके लिए ये मर्डर हुआ। यही सबसे बड़ा खतरनाक विषय है जिसको कि हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए और बुझना चाहिए। और वो क्या है, जहां हम लोग जाने कि आकाश में अगर ऐसा कंडीशन का ग्रह बैठे हों, तो फिर से आने वाला समय में इस कुंडली को देखने के बाद पता चला एक और नेता को हो सकता है आने वाला समय में हो सकता है एग्जैक्ट सेम कंडीशन का। आज का जो प्लैनेट है, उस समय सूर्य मकर में, बुध मकर में, बुध धनु में था। उस डेट का कुंडली निकालोगे तो, और मंगल इसी कंडीशन पे था, मिथुन में था उस समय, कर्क में। गुरु स्वगृही था। अब गुरु के घर में शुक्र और राहु बैठे हैं आज के डेट में। काल सर्प का योग प्रारंभिक कंडीशन में था और आज भी पापकर्ती का योग प्रारंभिक कंडीशन में है। ये सारे इस प्रकार की ग्रह स्थिति ये बता रहा है आने वाला समय बहुत जल्द फिर एक ऐसा ही कोई संवाद आप हमको सुनना पड़ सकता है। ये यहां से समझना चाहिए कि ये कंडीशन क्या है और मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को इसी बारे में बताना चाहता हूं कि प्यारे मकरू, इस समय आपका छठा स्थान में ये मंगल आ चुका है और इस ट्रांजिट में ये आपका आखिरी दौर रहेगा। इस समय अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके जिंदगी का ऋण, आपके जिंदगी का रोग, आपकी जिंदगी का शत्रु इत्यादि से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए शनि 7.5 के बाद ये आखिरी मोमेंट आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। हम लोग बाकी राशिफल में आएंगे, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल और प्लॉट इसलिए रख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। इस कुंडली में मैं जो नवदास मर्डर केस मिस्ट्री का जो कुंडली है, इसमें जो लग्न निकला, इस नवदास मर्डर मिस्ट्री में मंगल लग्न में वर्गोत्तमी वृषभ में था उस समय और आगे आगे चल रहा था। और शनि शुक्र राहु शुक्र का युति भी उस समय बना था, जो अभी आकाश में बना हुआ है। और राहु चंद्र का युति ये बनने के लिए और 3 दिन 4 दिन बाकी है। सावधान होना चाहिए, किसी ना किसी का लाइफ थ्रेट हो सकता है। इस समय बुध, उनके समय वो मर्डर के केस में बुध धनु में था, सूर्य मकर में था। आज के डेट में भी सूर्य मकर में है और बुध धनु में बैठा हुआ है। तो ये सारा सिग्नल्स कुछ ऐसे ही और एक मर्डर मिस्ट्री, एक मर्डर का स्थिति, फायरिंग का स्थिति बता रहा है। और देखें तो अभी ऑलरेडी यूपी में एक पुलिस ठिशु हो गया। यही ग्रह स्थिति होता है, यहीं से सीखना। और इसीलिए ये चैनल बना रहा हूं। ये चैनल बनाने के पीछे कि आप देखो ऐसे ग्रह स्थिति होने से ऐसे होता है और नेता लोगों को
सावधान रहना चाहिए। ये इसका तत्व है। अब यहां सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है ऐसा मंगल का गोचर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि का तृतीय स्थान। और यहाँ जो मेष राशि का तृतीय स्थान में मंगल वक्री मार्गी का कंडीशन, तो मेष राशि वालों का दिमाग इस समय सीधा नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा। तृतीय स्थान बहुत कुछ गुप्त बात है, नहीं बोल सकता, डेंजर है बोलना। बहुत सारे जिन लोगों का परिवार बर्बाद हो सकता है। तृतीय स्थान का मंगल के बारे में बोलना, वक्री मार्गी का, मैं इस बात को यहाँ ब्रेक देता हूँ। जो लोग सर्च करेंगे कर लेंगे, जो जानकारी है वो ले लेंगे। लेकिन तीसरा का मंगल अत्यंत पराक्रम और हाई पावर एनर्जी बढ़ा देता है और आदमी को उग्र बना देता है, जिसका परिणाम इनके लाइफ में एक्सीडेंटल दुख, पीड़ा, कष्ट, काम त्रिकोण बढ़ने के कारण कामना वासना में वृद्धि और मानसिक उग्रता, पराक्रम में उग्रता। लेकिन इस समय आप लोगों के मन में छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बड़े सारे सफलताएं मिलेगा और चाहोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट तृतीया का मंगल टॉप गुड बेस्ट आपको बना सकता है और बहुत सारे केसेस में जीत दिला सकता है। तो आपके लिए तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगर देखते हैं तो द्वितीय स्थान में दरिद्र दोष दे देता है, पैसा का कमी कर देता है, वृषभ राशि के लिए प्रॉब्लमेबल सेक्टर खड़ा कर देता है, वाणी में उग्रता और क्रोध दे देता है। वाणी को नहीं संभाल के चलाया तो अच्छे अच्छे लोग आपसे दूर कट के चले जाएंगे। आपका उस कंडीशन में बड़ा सारा प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। वक्री मार्गी का कंडीशन, द्वादशाधिपति द्वितीय में, ऐसी स्थिति में सावधान रहना चाहिए। मिथुन का लग्न में है तो ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंटल इंपैक्ट, सर में चोट, बहुत अच्छा नहीं, झूठ मुंह से झूठ बुलवाता है। कर्क का द्वादश में है, टेंशन देगा, ब्लड प्रेशर और परेशानी खड़ा कर देगा। नुकसान, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ और 7:30 के समय में इंड पार्ट होने के बावजूद, शनि का पावर घटने के बावजूद द्वादश का मंगल, बहुत सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट एक्सीडेंट का इंपैक्ट डाल के परेशानी दे सकता है और खर्चा बढ़ा सकता है और हॉस्पिटल का दौड़ लगा सकता है। सिंह राशि का लाभ स्थान में है और लेकिन इसका फल द्वादश और लाभ दोनों का देगा। तो सिंह राशि वालों को भी इस समय बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। फूक फूक पे सिंह राशि का ऐसे भी जब द्वादश में था तो बहुत सारे सिंह राशि वाले हॉस्पिटल का दौड़, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस का दौड़ और मेंटल टेंशन और बिना फालतू का फियर फोबिया, भय, इस प्रकार का परिस्थिति से गुजरे थे और अभी भी वहां से मुक्ति का और निजात तो नहीं है। लेकिन लाभ में भी गया है तो लाभ का भी फल देगा। लेकिन याद रखना, ये लाभ का चीज मंगल जहां बैठता है उसके पीछे घर को डिस्ट्रॉय करता है। तो करियर क्षेत्र में भी सिंह राशि का बड़े सारे चैलेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के लिए बात करें तो कन्या राशि का दसम स्थान में बैठा है, नवम पिता का स्वास्थ्य को लेके और अपने अपॉर्चुनिटी से और ज्यादा विच्युत, क्योंकि कन्या राशि वाले कुछ दिन से अच्छा फल मिलते मिलते हाथ से छूट जाता है, पता नहीं चलता है। फल मिला लेकिन पता नहीं चला, इस कंडीशन पे भ्रमित करके खेत छुड़ाए खेत करके रख दिया है। तुला राशि के लिए ये नवम स्थान, पिता का स्थान, पिता का बीमारी और पिता का परेशानी का सामना इस समय तुला राशि वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। धर्म इत्यादि का मार्ग बढ़ाएगा। मंगल इत्यादि कुंभ मेला इत्यादि मंगल लेके जा सकता है। कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा स्नान और धर्म प्राप्ति का भी योग बनाता है। सप्तमाधिपति नवम अपने से तीसरा में, तो बीवी विवाह का थोड़ा सा बमबमाना दिखाई देगा। वृश्चिक राशि के लिए इस समय स्वाभाविक बात है, एक पीड़ादायक समय है। अष्टम में जाना मंगल हालांकि अच्छा होता है, लेकिन लग्न से जाके तो रोग बीमारी का भी संभावना। और धनु के लिए द्वितीयाधिपति अपने से सप्तम में मिथुन घर में बैठ के दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ा कर सकता है, उग्रता दे सकता है और ढेर सारे लॉस और नुकसान कर सकता है। व्यवसाय क्षेत्र में 12th लॉर्ड जाना व्यवसाय में नुकसान, व्यय और खर्चा दिखाता है। मकर का दशमाधिपति एकादशाधिपति लाभाधिपति बन के जाके जब अपने से अष्टम और आपसे छठा में, तो आपके लिए तो टॉप गुड बेस्ट जमीन जायदाद गाड़ी खरीदने का योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। गाड़ी खरीदना है मकरू वाले खरीद लो, बढ़िया स्थान है। जमीन खरीदना है खरीद लो, बढ़िया मोमेंट है। मटका लोगों के लिए ऑलरेडी मैं बता दिया, बहुत अच्छा योग है। लेकिन हृदय, लव, प्रेम, संतान का क्षेत्र में एक्सीडेंटल इंपैक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।
बच्चों को अपने आंख से ओझल नहीं करना चाहिए, अकेले गाड़ी देके चलाओ मत, भेजो मत। इस समय ये थोड़ा सा कंडीशन दिख रहा है। और मीन वालों के लिए बात करते हैं तो चौथा में आया है, पंचम की ओर जाएगा। माँ का स्वास्थ्य और बाप का स्वास्थ्य मीन राशि के लिए, दोनों के लिए थ्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मीन वालों को भी मैं कहूँगा थोड़ा सा सावधान इस क्षेत्र में बरतें। ऑल्टरनेटली ये सबसे बेस्ट अगर किसी लिए हो रहा है तो मकर राशि के लिए हो रहा है। मकर वालों को आखिरी टाइम पीरियड बता रहा हूँ, इस समय माँ बगला का हवन कर लो, रटंती काली का पूजा कर लो, गुप्त नवरात्र आ रहा है उसमें कर लो। 7.5 का 7.5 साल का सारा समस्या का रिकवरी ये दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।